हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है विक्रम। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स के बारे में, कैटेगरी और सब कैटेगरी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स के टाइप के बारे में और कुछ कुछ ऐसी बातें जो आपका दिमाग घुमा देंगी। इस वीडियो में हम उन सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहली बात आती है सीड कीवर्ड। सीड यानी कि बीज, है ना, जो आप जमीन के अंदर बोते हो और एक पेड़ निकलता है, तो उसको बोला जाता है सीड कीवर्ड। वहां से ही पूरा गेम स्टार्ट होता है, ये कीवर्ड्स का और आगे क्वेरीज का। ये सारा जो गेम है, ये सारी जो गणित है, इस सीड कीवर्ड से ही स्टार्ट होती है। सपोज करो आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे 500 लिस्टिंग्स बैठी हुई है, ठीक है। अब जो कस्टमर आता है तो कुछ भी, भले ही वो सर्च करके आए, भले ही वो सर्च करके आए रेड टी शर्ट, मरून टी शर्ट, कुछ भी, तो कस्टमर क्या 500 लिस्टिंग्स में से आपका प्रोडक्ट टॉप पे कैसे आएगा? यहां पे रोल स्टार्ट होता है क्वेरीज का, कीवर्ड्स का। और इन्हीं सब रोल में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस आती है वो आती है सीड कीवर्ड की। सीड कीवर्ड यानी कि वो डायरेक्ट टर्म, वो आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी का डायरेक्ट पाथ, या फिर जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका डायरेक्ट नाम, उसको बोला जाता है सीड कीवर्ड, ठीक है। अगर आप सपोज करो ज्वेलरी सेल कर रहे हो और आप मिक्स ज्वेलरी सेल करते हो तो आपका सीड कीवर्ड ज्वेलरी ही बनेगा। अगर आप सिर्फ टी शर्ट ही सेल कर रहे हो और बाकी कुछ सेल ही नहीं कर रहे, टी शर्ट ही सेल कर रहे हो, तो आपका सीड कीवर्ड बनेगा टी शर्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आप मिक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपकी कैटेगरी जो होगी वो आपकी कैटेगरी ही आपका सीड कीवर्ड बनेगा। और अगर आप कोई सिंगल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके अलावा कुछ बाकी सेल ही नहीं कर रहे हो, सपोज टी शर्ट ही सेल कर रहे हो, तो आपका सीड कीवर्ड बनेगा टी शर्ट। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सीड कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीड कीवर्ड से ही आगे के सारे टेल निकलती हैं, सारी वॉल्यूम इसी से निकलती हैं और सारे कॉम्बिनेशन इसी से बनते हैं। अगर मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूं तो मेरा सीड कीवर्ड टी शर्ट बनेगा। अब सीड जो हुआ वो उसका पेरेंट हो गया, आप मान के चल सकते हो कि वो फादर हो गया उसका। अब जितने भी उसके सिमिलर टर्म्स बने, क्वेरीज बने या कीवर्ड्स बने, वो सब उसके चाइल्ड रहेंगे। जैसे कि मरून टी शर्ट, कॉटन टी शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट, ये सब जो होगा ये सब उसका चाइल्ड होगा। एक बीज था, हमने जमीन के अंदर बो दिया, उससे एक पौधा निकला, फिर वो पेड़ बना। तो जो सीड था ना पहले, वो जमीन के अंदर बोया गया था, तो ये सीड वही है। अब जो सीड कीवर्ड है उससे बनती है उसकी टेल्स, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, मिड टेल। और टेल से बनता है सबका अलग अलग वॉल्यूम, जो कि होता है लो वॉल्यूम, मिड वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम के बाद आ जाता है फिर इसका इंटेंट, कि वो जो कीवर्ड है उसका इंटेंट क्या है। ट्रांजैक्शनल इंटेंट है, नेविगेशनल इंटेंट है, या फिर इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। नॉर्मली कीवर्ड का एक और इंटेंट होता है कॉमर्शियल, बट वो ई कॉमर्स में काम नहीं करता। इंफॉर्मेशनल ऐसे इंटेंट हो गए कि जहां पे कस्टमर कुछ पूछ रहा है, जो कि मेनली अमेजोन में काम आने वाले इंटेंट है ये, ठीक है। अब बात आ जाती है नेविगेशनल और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की। तो वो जो होता है नेविगेशनल, वो एक ऐसा कीवर्ड है जहां पे कस्टमर का माइंडसेट क्लियर ही नहीं है, उसको पता नहीं क्या खरीदना है, उसको बस उसको इतना पता है कि उसको टी शर्ट खरीदनी है, उसको ये नहीं पता है कि उसको कौन से कलर की खरीदनी है, कौन से फैब्रिक की खरीदनी है, उसका इंटेंट क्लियर है ही नहीं। और दूसरा हो जाता है ट्रांजैक्शनल, जहां पे कस्टमर का इंटेंट बहुत क्लियर होता है, जहां उसको व्हाइट कलर की टी शर्ट खरीदनी है, कॉलर में खरीदनी है, हाफ स्लीव्स खरीदनी है, तो ये उसका इंटेंट बन जाता है। इसके अलावा और भी कीवर्ड्स के काफी टाइप होते हैं, जिसमें से एक आ जाता है एट्रीब्यूट्स कीवर्ड, जहां पे आप बताते हो अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस। फैब्रिक क्या था, राउंड नेक था, फुल स्लीव्स था, हाफ स्लीव्स था, प्लास्टिक कैसी थी, मटेरियल कैसा था, स्टील क्वालिटी कैसी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है एट्रीब्यूट्स कीवर्ड में, ठीक है। जहां पे कस्टमर जो एग्जैक्टली सर्च कर रहा होगा, एट्रीब्यूट्स कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड आपको सेम लग रहे होंगे, बट दोनों में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा, तो आप इसको सेम मत समझना। दूसरा आ जाते हैं सीजनल कीवर्ड। सीजनल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड जो कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। भले ही कोई भी प्रोडक्ट हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, उसका सीजन से कोई भी लेना देना नहीं हो। सपोज करो हम बात करते हैं हेडफोन की। अब हेडफोन का तो कोई सीजन नहीं होता, सर्दी गर्मी से उसका कोई मतलब नहीं, होली, ईद, दिवाली से इसका कोई मतलब नहीं। उसके अंदर भी आपको कुछ कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो कि सीजनल में जा रहे होंगे, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो कि एवरग्रीन में जा रहे होंगे। ये भी एक कीवर्ड का टाइप होता है। एवरग्रीन यानी कि वो कीवर्ड्स जिन कीवर्ड पे हमेशा अच्छा ट्रैफिक चलता है। मान के चलो अगर एवरग्रीन कोई कीवर्ड है और उस पे 1 लाख का ट्रैफिक है, तो उसका जो ट्रैफिक है वो 90,000 आ सकता है, या 1,10,000, 1,20,000 जा सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि उस कीवर्ड का ट्रैफिक 1 लाख से टूट के महीने का 1,000 पे आ गया सर्च वॉल्यूम, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है तो सिर्फ सीजनल कीवर्ड में होता है। सीजनल कीवर्ड कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके लिए जो बढ़िया मास्टरमाइंड ई कॉमर्स के बंदे हैं, वो पहले से ही उन कीवर्ड्स को टारगेट कर देते हैं। उनको पहले से ही पता होता है कि ये जो कीवर्ड है ये अप्रैल में अच्छा मूवमेंट आएगा इसके अंदर, तो वो अपनी लिस्टिंग को मार्च में ही उस कीवर्ड के टॉप पे बिठा लेते हैं। अप्रैल से लेके और 2-3 महीने जो भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उस कीवर्ड पे,
पर्टिकुलर उस टाइम पे, तब तक वो उससे अच्छा अर्न करते हैं। इस तरीके से पूरे साल का उनका अपना एक कोटा फिक्स करके रखते हैं कि मेरे को एक साल के अंदर 3 महीने इस कीवर्ड को टारगेट करना है, 3 महीने इसको टारगेट करना है, 2 महीने ये चलेगा, 1 महीने ये चलेगा, जिससे कि उनकी लिस्टिंग पे हमेशा ऑर्डर आते हैं। और वैसे ही उसकी बिल्ड होती है LSI। ये भी एक टर्म है, आप आगे की क्लासेस में इसको भी सीखोगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट करना, ठीक है। अगर आप न्यू हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और चैनल मेंबर बनना जरूर, चैनल मेंबर बनना भूल मत जाना। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर सही से सीखनी है, समझनी है, तो हमारी क्लासेस भी ज्वाइन करना। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं अभी, दोनों क्लासेस आप कर सकते हो। अब बात आ जाती है, इसमें एक और टाइप आता है कीवर्ड्स का, जिसको बोला जाता है ओकेशंस। जो भी आपके होली, ईद, दिवाली, पोंगल, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं आपके, वो भी एक कीवर्ड का टाइप होता है। ई कॉमर्स में हम इसको भी एक टाइप में ही कंसिडर करते हैं कि अगर सपोज करो मेरा कोई प्रोडक्ट है, अब मैं चाहता हूं मेरे वो प्रोडक्ट ईद के टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो मैं अपने लिस्टिंग को इस हिसाब से ऑप्टिमाइज करूंगा कि मेरी लिस्टिंग ईद पे अच्छा परफॉर्म करे। तो उसमें आपको ईद वाले उस तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट करना होगा, समझ गए। इसी तरीके के कीवर्ड के अलग अलग टाइप्स और भी होते हैं, बट मैं पर्सनली बोलूंगा अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, अगर आपका अकाउंट डेड है, आपकी लिस्टिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आप इन सब प्रॉब्लम में हो, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करो। मैंने बताया था ना अभी आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में, लॉन्ग टेल, मिड टेल, शॉर्ट टेल, इन्हें। तो लॉन्ग टेल यानी कि थोड़ा बड़ा कीवर्ड, जहां पे आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सही से इंफॉर्मेशन दे सको कि ये कॉटन टी शर्ट है, रेड कलर की टी शर्ट है, हाफ स्लीव है। इस तरीके के कीवर्ड्स को आप ढूंढो। जब आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करो तो कोशिश करो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे अपने लिस्टिंग को टारगेट करने का। अब गलती आप लोग जो सबसे बड़ी करते हो, ये करते हो कि आप लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड पे या सीड कीवर्ड पे अपनी लिस्टिंग को रैंक कराने की कोशिश करते हो। यकीन मानना वहां पे आप अपनी लिस्टिंग्स को रैंक नहीं करा पाओ। जो भी सेलर अमेजोन में काम कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं भाई, अमेजोन वाले बंदों को कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड पे काम आप लोग मत करना, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना। और थोड़ा सा डेटा बहुत अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालाइज करना कि वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड में 1 से लेके 15 तक रैंक नहीं कर रही। अगर वो लिस्टिंग्स वहां पे रैंक नहीं कर रही, वो आपके लिए एक अच्छा गैप है, उस गैप में आप जा सकते हो, आपको वहां पे रिजल्ट मिलेगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड पे अगर आप काम करते हो तो उसमें वॉल्यूम बहुत हाई मिलेगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड का वॉल्यूम थोड़ा लो होगा, और लो वॉल्यूम में आप अपने लिस्टिंग का सर्वाइवल निकाल सकते हो। इनिशियल बेस में आपकी लिस्टिंग वहां से थोड़ा ऑर्डर निकाल सकती है। अब बात आती है डेड अकाउंट के बारे में, और जिस अकाउंट में बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जो पर्टिकुलर कोई भी लिस्टिंग है जो ऐसी डेड हो चुकी है, उस अकाउंट में आप कोशिश करना कि लो वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करो या फिर मिड वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट करो। ये मिड वॉल्यूम और लो वॉल्यूम आपको कहां से पता लगेगा? याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने पूरा कीवर्ड का डेटा दिया था। स्क्रीन पे आपको वो वीडियो दिख भी रहा होगा। यहां से आप वो कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो, खरीद सकते हो, है ना। यहां पे आपको पता लग जाएगा कौन से कीवर्ड लो वॉल्यूम के, कौन से हाई वॉल्यूम के, कौन से मिड वॉल्यूम। अगर आपकी लिस्टिंग डेड है, अगर आपका अकाउंट डेड है, तो लो वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करो या फिर मिड वॉल्यूम के कीवर्ड्स को टारगेट करो। बट मिड वॉल्यूम में ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, एक मीडियम वाले मिड वॉल्यूम को टारगेट करना। साथ में सपोर्ट के लिए आप उसमें लो वॉल्यूम कीवर्ड्स को भी लगाना, और कोशिश करना कि वो कीवर्ड्स लॉन्ग टेल में हो, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कीवर्ड का डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको keyword.autoecom.com का, वहां से आप जाके पूरे कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हो। लगभग हर कैटेगरी का होता है। अगर आपकी कैटेगरी का कीवर्ड वहां पे आपको नहीं मिल रहा है, तो कस्टम पे जाके आप उस कीवर्ड के लिए रिक्वेस्ट रेज कर देना, अपने प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करके भेजना। टीम आपको 24 से 48 घंटे में उस कीवर्ड का डेटा बना के दे देती है और बता देती है कौन से हाई वॉल्यूम है, कौन से लो वॉल्यूम है, कौन से मिड वॉल्यूम है। उसमें से जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड रहेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप टारगेट करना। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को अगर आप टारगेट करते हो, तो जैसे मैंने बताया, वहां पे आपका सर्वाइवल नहीं, आपकी लिस्टिंग रैंक हो सकता है आज कर जाए 1 घंटा, हो सकता है 2 दिन रैंक कर जाए, हो सकता है 5 दिन रैंक कर जाए। बट अगर वो कन्वर्जन नहीं निकालेगी तो उसकी ओपीआर जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ओपीआर बोलते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रैंकिंग, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो एक बार गिर गई तो फिर आपकी लिस्टिंग 40 पे आएगी, 100 पे जाएगी, 150, 500, 600, इस तरीके से नीचे गिरेगी। लिस्टिंग एकदम बिखर जाएगी और डेड हो जाएगी। मल्टीपल लिस्टिंग से बचना, एक ही लिस्टिंग पे काम करना, सही से लिस्टिंग को टारगेट करना, सही से कीवर्ड वगैरह काम करना। सर्च वॉल्यूम इन ये यार पूरा टॉपिक इतना बड़ा है ना, मतलब मैं अगर चाहूं तो इस टॉपिक पे 4 घंटे भी बात कर सकता हूं। कंप्लीट अगर आपको ये सीखना है ना, तो आप हमारे लाइव क्लासेस में आके सीखना। अगर आपके पास बजट का इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपकी, आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस भी लाइव हो चुकी हैं, वहां से आप जाके रिकॉर्डेड क्लासेस ले लेना। वहां पे भी आपको कंप्लीट सीखने के लिए मिलेगा। वहां पे तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, छोटे छोटे पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं। हर एक छोटे से छोटी चीज
काफी सारी स्ट्रेटजीज भी शेयर करी हैं उस कोर्स के दौरान कि भाई ये जैसे हम लोग अपने लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं मैं। अब लाइव क्लासेस में क्या होता है, 10 बंदे बैठे हैं, 10 बंदों के दिमाग में अलग अलग स्ट्रेटजी आती है, वो मेरे से पूछते हैं, उस पर डिस्कशन चलता है काफी अच्छा। तो वो चीज वहां पे नहीं होती। बट जितनी मुझे कोर्स के दौरान याद थी, जब मैं उस कोर्स को रिकॉर्ड कर रहा था, वो सारी स्ट्रेटजीज मैंने वहां पे कोर्स के दौरान शेयर करी है। तो अगर आपका बजट नहीं है तो आप वहां जा सकते हो, अगर आपके पास बजट है, आप अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप लाइव क्लासेस में भी आ सकते हो। ये सब अगर आप नहीं सीखोगे ई कॉमर्स में, आपका सर्वाइवल नहीं है। अगर आप एक न्यू सेलर हो ना भाई, सीखना मतलब बहुत ही मैंडेटरी। आप किसी भी अकाउंट मैनेजमेंट या किसी भी उन सब चक्करों में पढ़ोगे ना, 1000 बंदों का नंबर मैं आपको दिखा सकता हूं, ऐसे बंदों का जो परेशान है अपने अकाउंट्स को मैनेज करा के इधर उधर। कोई 15-20 हजार रुपए की जॉब करने वाला बंदा आपका बिजनेस नहीं बना के खड़ा करेगा। आपको खुद रात जगनी होगी, खुद रात के 3-4 बजे तक खुद मेहनत करनी होगी, और खुद मेहनत करके सीख के सब कुछ, तब आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है, और जिन्होंने चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। और प्लीज, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एक बार मेरे को, जितने भी हमारे चैनल मेंबर हैं, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दो। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कराओगे तो आप गूगल मीट के टाइम पे मिल नहीं पाते हो मेरे को। चैनल मेंबर है बहुत सारे, बट गूगल मीट में नहीं आ पाते उतने बंदे। तो आप एक बार बता दो। प्रियंका के नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, प्रियंका को बताना कि मैम मैं चैनल मेंबर हूं और मेरे को गूगल मीट का लिंक नहीं मिलता। तो गूगल मीट का लिंक आपको दिया जाएगा जब भी मैं गूगल मीट रखूंगा उस समय पे। नॉर्मली मैं दिन में रखता हूं गूगल मीट। जो भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इस टॉपिक पे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो गूगल मीट में आप अपना क्लियर कर सकते हो। बट गूगल मीट का लिंक मिलेगा उसे ही जो बंदा हमारा चैनल मेंबर होगा, ऐसे भीड़ भाड़ को नहीं। उसमें फिर मैं इतने सारे सवाल आएंगे कि मैं ही मैनेज नहीं कर पाऊंगा इतने सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्दी बना कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेके आने का, जहां पे हम बात करेंगे कि जब एक लिस्टिंग हो जाती है, हमारी लिस्टिंग किस किस फेज के दौरान गुजरती है आगे, कितने टाइम लगता है हमारी लिस्टिंग को उठने में और कितना टाइम लगता है उस लिस्टिंग को डेड होने में। उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसलिए न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंतजार करना दूसरी वीडियो का, जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।